तो हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो स्वागत है आपका हमारी आज की इस वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिजिक्स वाला के ऑनलाइन पेड बैच के बारे में। देखिए, जब भी आप में से कोई भी डिसाइड करता है कि मुझे ऑनलाइन फिजिक्स वाला का पेड बैच लेना है, तो वहां पर आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है, जैसे कि आपको बैच लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, कौन सा बैच लेना चाहिए, कब लेना चाहिए, 1.0, 2.0, 3.0, ये सारे बैचेस आपको मैक्सिमम डिस्काउंट कैसे मिलेगा, बैच इन्फिनिटी क्या है, ये सारी चीज़ें मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे, जब भी आपको कोई ऑनलाइन बैच लेना हो तो आपको ये सबसे पहले श्योर होना चाहिए कि आपको ऑनलाइन बैच लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो यहाँ पर मैं आपसे ये डिसीजन जो है आपका रहना चाहिए, लेकिन मैं आपको इसके ना प्रोज एंड कॉन्सिक्वेंसेस बताऊंगा कि कौन सी प्रॉब्लम होती है अगर आप ऑनलाइन पढ़ते हो और कौन से फायदे होते हैं अगर आप ऑनलाइन पढ़ते हो। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले ये चीज पता होनी चाहिए, ऑनलाइन में स्टडी करना, ऑनलाइन में पढ़ना मुश्किल होता है एज कम्पेयर टू ऑफलाइन। ऑफलाइन में क्या होता है, आप घर से निकलते हो, कोचिंग जाते हो, वहां पर आपकी क्लास में आपके साथ 100-200 बच्चे होते हैं, आपके कोचिंग सेंटर में हजारों बच्चे पढ़ रहे होते हैं। वहां पर ना एक एटमॉस्फेयर बन जाता है आपको पढ़ने के लिए। लेकिन वहीं पर अगर आप ऑनलाइन पढ़ते हो, आप एक कमरे में अकेले रहते हो और ये आपको खुद डिसाइड करना पड़ता है कि आप कितने बजे उठ रहे हो, कितने बजे पढ़ रहे हो, कब क्लास लेनी है, कब नहीं लेनी है। आपके माइंड में बैकअप द माइंड ये भी रहता है कि यार रिकॉर्डेड तो है क्लास, यार बाद में भी ले सकते हैं। मतलब बहुत सारी चीज़ों के साथ आपको लड़ना पड़ेगा अगर आप ऑनलाइन पढ़ते हो। ऑनलाइन में पढ़ने के बहुत सारे फायदे भी है, जैसे आपको जो कोचिंग में जाने आने का टाइम है वो भी बच जाता है बहुत ज़्यादा। आजकल जो है टीचर्स पीपीटी बना के लाते हैं, तो बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा कंटेंट आपको मिलता है। टीचर ज़्यादा बेसिक से पढ़ाता है, एक फिक्स टाइमिंग रहती है आपका। अगर कभी आप देखो, एक तो होता है आप जेन्युइनली आपका क्लास छूट गया, जैसे आप बीमार हो या आपका कोई ऐसा काम पड़ गया जिसकी वजह से आप क्लास नहीं ले पाए, तो वहां पर अगर आपके पास क्लास की रिकॉर्डिंग होगी तो वो आपके लिए वरदान साबित होता है, क्योंकि आप कभी भी वो क्लास फिर से ले सकते हो। तो यहाँ पर ऑनलाइन के फायदे भी बहुत सारे हैं और नुकसान भी बहुत सारे हैं। अगर आपने ये सारे नुकसान और फायदे देख के आपने ये डिसीजन कर लिया है कि मेरे को ऑनलाइन का बैच लेना है, तो आज की वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि आपको ऑनलाइन का बैच लेना कैसे है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए बैच लेना कब है, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कोई भी बैच लॉन्च होकर कभी भी बैच ले लेते हैं, उनको पता ही नहीं होता बैच को लेने का राइट टाइम क्या होता है, कब बैच लेना होता है और कब नहीं लेना होता। जैसे अगर आपको पता होगा, विश्वास देव आता है फिजिक्स वाला में, और उस टाइम पे क्या होता है, बच्चे 2-2 महीने पहले बैच ले लेते हैं ये सोच के कि यार बहुत ज्यादा डिस्काउंट मिल रहा है, बहुत ज्यादा ये हो रहा है, बहुत ज्यादा वो हो रहा है। कुछ नहीं होता है भाई, तुम लोग तब बैच लो या तुम लोग तब बैच लो जब लॉन्च होता है, प्राइस सेम रहता है। हमने करके देखा है, पिछले 2 साल से सेम ट्रेंड फॉलो हो रहा है, सेम प्राइसिंग पे। ज्यादा से ज्यादा अगर आपको बड़ा डिस्काउंट मिलता है ना, वो 100 रुपए का मिल जाता है अगर आप पहले बैच लेते हो। मतलब आप ऐसे समझो, जब आपको ऐसा लगे ना कि बहुत भयानक डिस्काउंट मिल रहा है विश्वास उस पर, ऐसा कुछ नहीं होता। स्ट्रेटेजी होती है, कंपनी पहले ही पैसे अंदर ले लेती है। मैं यहाँ पर फिजिक्स वाला को कंपनी बताऊंगा क्योंकि मैं आपको गाइड कर रहा हूँ। वैसे तो फिजिक्स वाला बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। जैसे नीट में AR1, CA में AR1, NDA में भी इनका AR1 आ चुका है, वो भी ऑनलाइन बैच है, तो ऑनलाइन में पढ़ाते बहुत अच्छे हैं। लेकिन मैं यहाँ पर स्ट्रेटेजी क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इनको जब भी सेशन स्टार्ट होता है तो इनको इन्वेस्ट करना होता है, उनको बाकी जगह और सेंटर्स खोलने होते हैं, तो उनको उस टाइम पे पैसों की नीड होती है। तो ये उस टाइम पे ना ये हमें ऑफर का जो है दिखा देते हैं कि हमें ऑफर है, तो और आप उस वक्त क्या कर रहे हो, तो आप 1 से 2 महीने पहले बैच ले लेते हो। लेकिन राइट टाइम हमेशा किसी भी बैच को लेने का होता है जब भी वो बैच लॉन्च हो। लॉन्च के बाद या लॉन्च से पहले नहीं लेना चाहिए। इसके साथ साथ मैं आपको एक और चीज़ बताऊंगा। आपने देखा होगा कोई भी क्लास की जितने भी बैच होंगे, जैसे अगर हम अर्जुना की बात करें या लक्ष्य की बात करें, तो यहाँ पर लक्ष्य 1.0, 2.0, 3.0 भी आ जाता है। अर्जुना 1.0, अर्जुना 2.0, अर्जुना 3.0। तो ये जैसे यकीन का 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0 भी आता है। मतलब 6 बैचेस एक ही क्लास के लिए आ जाते हैं। प्रयास के भी शायद 3.0 के आते हैं, शायद 4.0 भी आता है। तो इतने सारे बैच किसी एक क्लास के आते हैं, तो आपको यहाँ पर कंफ्यूजन होता होगा कि हमें कौन सा बैच लेना चाहिए। तो ये भी मैं आपको आज की वीडियो में क्लियर करूंगा। देखो, अगर आप 11th और 12th में हो, अच्छे से मेरी बात सुन लेना, अगर आप 11th और 12th में हो तो आपके लिए बेटर रहता है कि आप हमेशा 1.0 बैच लो, आप 1.0 बैच स्टडी करो। लेकिन अगर आप उस टाइम पे बैच ले रहे हो जिस टाइम पे 3.0 लॉन्च हो रहा है, 2.0 लॉन्च हो रहा है, लेकिन आप वहां पर भी यही बेवकूफ़ी कर रहे हो कि मैंने आपसे कहा कि यार आपको 1.0 बैच लेना चाहिए, आप 1.0 लेने जा रहे हो, तो मेरी बात याद रखना, आपका बैकलॉग बनेगा, आपका फिर सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। हमेशा आपको उस बैच को प्रेफरेंस देनी है जो आ रहा होता है, मतलब जो आने वाला होता है, वो नहीं जो चला गया है। लेकिन यहाँ पर मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि आपको 1.0 लेना चाहिए। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अगर 1.0 लॉन्च होने वाला है तो मुझे उसी बैच से पढ़ना है। रीजन बीइंग कि उस बैच में टीचर ज्यादा आराम से पढ़ाता है, ज्यादा बेसिक से क्लियर करता है और कंटेंट भी अच्छे से कवर करता है। मतलब एक टॉपिक पे बहुत सारे क्वेश्चन हो जाते हैं, अगर आपको कोई डाउट हो भी जाता है तो वो भी आपका क्लियर हो जाता है। यहीं पर अगर हम बात करेंगे ड्रॉपर्स की, चाहे वो ड्रॉपर जेई हो या ड्रॉपर नीट हो, वहां पर आपको क्या चीज ध्यान में रखनी होती है, वहां पर आपको हमेशा 2.0 बैच लेना चाहिए, क्योंकि वहां पर 2.0 बैच पे ज्यादा फोकस किया जाता है एज कम्पेयर टू 1.0। रीजन बीइंग, देखो, जब भी जैसे नीट का एग्जाम होता है, जेई का एग्जाम होता है, उसके बाद जो इस इंस्टेंटली जो बैच लॉन्च होता है ना, तो उस टाइम पे सारे इंस्टीट्यूट जितने भी ऑनलाइन में एड टेक प्लेटफॉर्म्स हैं, वो सारे बैच लॉन्च करते हैं। तो वहां पर क्या कंपटीशन होता है, कौन ज्यादा फीचर्स देगा, कौन ज्यादा बढ़िया टीचर्स देगा और कौन ज्यादा वैल्यू देगा कम पैसों में। तो वहां पर कंपटीशन रहता है और वहां पर हर कोई कोचिंग ट्राई करती है कि हम अपना बेस्ट यहाँ पर
पर दिए, तो वहां पर बेस्ट आपको 2.0 में मिलता है। तो आई थिंक मैंने इस टॉपिक पे बहुत अच्छे से बात किया है। अब हम बात करते हैं आपको पीडब्ल्यू का बैच परचेज कैसे करना है। पीडब्ल्यू का बैच परचेज करने का ना एक मतलब ऐसा तरीका होता है ना, यहाँ पर आपको ये चीजें ध्यान में रखनी होती है क्या क्या बैच लेना है। जैसे अगर आप अभी के टाइम पे अर्जुना 3.0 खरीदने जाओगे ना, तो आपको 1.0 2.0 फ्री में मिलेगा, ठीक है ना। वहीं पर अगर आपको अर्जुना 1.0 लेना था, आप अगर इस टाइम पे चाहते हो कि मुझे अर्जुना 1.0 से पढ़ना है, आप क्या करोगे, आप दिमाग में ये लेके जाओगे कि मेरे को तो 1.0 लेना है, तो आप 1.0 लेने जाओगे, वहां पर आपको 4800 में सिर्फ 1.0 मिलेगा, शायद उसके साथ 2.0 मिलेगा, लेकिन 3.0 नहीं मिलेगा। वहीं पर अगर आप 4400 में अर्जुना 3.0 ले लोगे, तो आपको 1.0 2.0 फ्री मिलेगा। यहाँ पर क्या हो रहा है, एक तो आपके 400 बच रहे हैं और वो बैच भी आपको फ्री मिल रहा है, और जो अभी इंस्टेंट बैच लॉन्च हुआ वो भी आपको फ्री मिल रहा है। तो आपको ये चीजें ध्यान में रखनी होती है जब भी आप कोई बैच लेते हो, तो वहां पर सारे बैच देखो, जो भी अगर आप क्लास 11th में बैच देख रहे हो, तो अर्जुना 1.0 2.0 3.0 सारों की ऑफरिंग्स देखो, फिर बैच परचेज करो। ऐसा नहीं करना चाहिए आपको कि यार आपको 1.0 से पढ़ा तो आप 1.0 खरीद रहे हो, नहीं, आप देखो कि कौन सा बैच अभी लेटेस्ट लॉन्च हुआ है, उसके साथ क्या ऑफरिंग है। कोई और बैच ऐसा तो नहीं है जिसमें ये बैच इंक्लूडेड है लेकिन कम प्राइस में मिल रहा है, तो वो भी आपको देखनी चाहिए। अब हम बात करते हैं इसके साथ बैच इन्फिनिटी। बैच इन्फिनिटी क्या है, देखो बैच इन्फिनिटी का मैं आपको सिंपल फंडा बताऊंगा। ये ऐसे समझो, अगर आप खाना खा रहे हो, आपके पास चावल भी है, आपके पास सब्जी भी है, लेकिन आप चाहते हो कि मेरे पास दूध भी हो, मेरे पास कुछ और भी अच्छा खाने को हो, तो वो ऐसी चीज़ है, खाने में मज़ा भी आएगा अगर आपके पास और सारी चीज़ें खाने में मज़ा आता है, लेकिन बहुत ज़्यादा चांसेस इसके भी है कि आपने जो प्लेट में आपके पास खाना था वो भी अच्छे से ना खा पाओ, आप आधा ही खा पाओ। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी चाहिए। जैसे जो पीडब्ल्यू का इन्फिनिटी बैच जो है, वहाँ पर आपको क्या मिलता है, एक्चुअली इन्फिनिटी कुछ नहीं है, ये मतलब बैच के साथ एक और चीज़ मिल रही है, मतलब प्लस सब्सक्रिप्शन समझो आप। जैसे अगर हम यहाँ पर हॉटस्टार का अगर हम प्रीमियम ले लेते हैं, तो वहाँ पर आपको बिना एड्स के देखने वाला भी आपको प्रीमियम मिल जाता है। जैसे अगर आप सिंपल प्रीमियम लेते हो तो आपको वहाँ पर मूवीज देखने को मिलती है, लेकिन अगर आप प्रीमियम प्लस लेते हो तो वहाँ पर आपको मूवीज तो मिलती ही मिलती है, लेकिन आपको एड्स भी नहीं मिलते, मतलब एड्स देखने को भी नहीं मिलते हैं, आपको और ज़्यादा कंफर्ट मिलता है। वही यहाँ पर भी समझो, एक तो बैच है, बैच के साथ इन्फिनिटी एक और चीज़ है जिससे आपको और ज़्यादा फीचर्स मिलते हैं। जैसे एनसीईआरटी पिटारा मिलता है, वो क्या है, उसमें आपको एनसीईआरटी की दो 3 लाइन्स पे 8 10 क्वेश्चंस मिलते हैं, जो कि अगर आप सॉल्व करते हो तो आपकी एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा डेप्थ में कवर हो जाती है, जिससे कि अगर आपको कोई एनसीईआरटी आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन मिलेगा, वो भी आपसे होगा और आपको एनसीईआरटी मुंह ज़बान याद हो जाएगी। इस पर भी मैं बहुत जल्दी एक डिटेल्ड वीडियो लाने वाला हूँ, कैसे आप उसका यूज़ कर सकते हो, आई मीन एनसीईआरटी पिटारा का। उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें और भी मिलती है। जैसे आप यकीन 2.0 ले लिया आपने, या यकीन 3.0 बैच ले लिया आपने, तो आपको अभी ना 4.0 से पढ़ना है, तो आप कैसे कर सकते हो, अगर आपके पास बैच इन्फिनिटी होगा तो आपको 4.0 फ्री में मिलेगा, 5.0 फ्री में मिलेगा और 6.0 भी फ्री में मिलेगा अगर आपने बैच इन्फिनिटी लिया होगा। बैच इन्फिनिटी की अलग से 1800 प्राइस है अगर आप कोई भी बैच ले लेते हो। जैसे अगर मैं यकीन 2.0 की बात करूँ, 4800 में था, आपको 1800 और देने हैं और उसके साथ आपको बैच इन्फिनिटी उसको मिल जाएगा। तो अगर जितने भी आप बैच लॉन्च होंगे वो आपको उसके साथ फ्री मिल जाएंगे। तो ये रहता है, कुछ ऐसा रहता है बैच इन्फिनिटी का। उसमें बहुत सारे फीचर्स और भी है, लेकिन काम की यही है, एक तो बैच और मिल जाते हैं और एनसीईआरटी पिटारा, और उसके साथ इन्फिनाइट प्रैक्टिस मिल जाती है। आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाते हैं जो कि आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, किसी भी चैप्टर के किसी भी टॉपिक पे आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, वो भी अच्छी चीज़ है। और उसके साथ बैकलॉग क्लियर करने का और बहुत सारी चीज़ें और मिल जाती है, लेकिन 2-3 काम की तो यही है। और जो भी टेस्ट सीरीज लॉन्च होगी नई, वो भी आपको इसके साथ फ्री मिलेगी, लेकिन सिर्फ ऑनलाइन वाली, ऑफलाइन वाली नहीं। अब हम बात करेंगे कि आपको इन्फिनिटी बैच लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूं तो आपको इन्फिनिटी बैच लेना चाहिए, क्योंकि आपको उसमें से कुछ ऐसे फीचर्स मिलते हैं अगर आप उनको यूज़ करते हो, अगर आप उनसे देखो, फीचर्स होना अच्छी बात है। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई पढ़ रहे हो, आपको एनसीईआरटी का आपको कोई चैप्टर अभी आपको ना थ्योरी पढ़ना है, आप चाहते हो कि मुझे इसके साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, तो अगर आपके पास ये फीचर होगा तो अच्छी बात है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको बैच इन्फिनिटी लेना चाहिए, क्योंकि क्या होता है, कभी कभार ऐसा भी होता है कि आपके साथ कुछ ऐसा हो जाता है कि आप बैच के साथ साथ पढ़ नहीं पाते हो, तो वहां पर आप क्या कर सकते हो, जो बैच इन्फिनिटी है उससे आपको नेक्स्ट आने वाला बैच फ्री में मिलेगा, तो आप नए बैच स्टार्ट कर सकते हो। वहां पर आपको 4000 5000 और देने की जरूरत नहीं है, आपने जो 1800 पहले दिए होते हैं वही आपको नए बैच भी दिला रहा होता है, तो वहां पर आपके लिए अच्छी बात रहती है, क्योंकि आपके पैसे वहां पर बच जाते हैं। तो इन्फिनिटी एक अच्छी चीज है, अगर आप इन्फिनिटी को यूज करते हो, अगर आपको लगता है कि मेरे लिए यूजफुल हो, तो इन्फिनिटी लो, बहुत अच्छी चीज है और इससे आपके पैसे भी बच जाएंगे। इसके बाद हम बात करेंगे गाइस, कैसे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल सकता है किसी भी फिजिक्स वाला के बैच पे। मैक्सिमम डिस्काउंट लेने का तरीका क्या है मैं आपको अभी बताता हूँ। सबसे पहले कूपन कोड का चीज़ मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पर कूपन कोड अभी के टाइम पे फिजिक्स वाला में जो है वो मैक्सिमम 50 रुपीज़ का है। बहुत सारे लोग आपको ना यूट्यूब पे दिखेंगे जो वीडियोस बनाते हैं, भाई मेरे पास इतने का है वो है, ये कुछ नहीं है। मैंने सारे ट्राई करके देखे हैं, बहुत सारे वीडियोज़ मैंने देखी। इनफैक्ट मैंने फिजिक्स वाला के एक सारे मेरे जिनसे मैं पहले बात कर रहा था, जब मेरी इससे पहले वाली यूट्यूब चैनल थी, तो उनसे मैं बात कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि अभी के टाइम पे फिजिक्स वाला सबसे मैक्स टू मैक्स जितना भी जो कूपन कोड है वो 50 रुपीज़ का देता है, उससे ज़्यादा नहीं देता है।
इन फ्यूचर अगर मुझे कोई कूपन कोड मिला तो मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप फिर भी चेक करना, अगर मुझे कहीं से मिला तो मैं इसमें लगा दूंगा। बाकी अभी के टाइम पे 50 रुपए से ज्यादा डिस्काउंट कूपन नहीं है, और वो क्या, वो नीट 50 है। अब इसको यूज कैसे करना ये भी सुनते जाओ, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बिना कूपन कोड जाने मतलब पता नहीं कैसे यूज कर लेते हैं। देखो मैंने आपको जैसे अभी रिकमेंड किया कि आपको बैच इन्फिनिटी लेना चाहिए। अब आप में से बहुत सारे लोगों ने ये मन बना लिया होगा कि हमें तो बैच इन्फिनिटी भी लेना है। अब कैसे लेना है, इसका तरीका क्या है, आपको बैच और बैच इन्फिनिटी एक साथ नहीं लेना है। यहाँ पर यही तो है ना, यही चीज है जो आपको सीखनी है जब भी आपको बैच लेना है। आपको बैच अलग से लेना है और इन्फिनिटी अलग से लेना है, और दोनों जगह अलग अलग नीट 50 कूपन कोड यूज करोगे तो आपको 50 रुपए बैच में बचेगा और 50 रुपए आपके इन्फिनिटी वाले में बच जाएंगे, तो आपके 100 रुपए बच जाएंगे एक ही 50 रुपए वाले के कूपन कोड से। तो ये कोई ट्रिक्स होती है जो आप जब आप यूज करते हो तो आपका क्या होता है, ईजी होता है आपको कोई भी बैच लेना, और आपके कुछ पैसे भी बच जाते हैं। बाकी अगर कोई भी इन फ्यूचर मुझे कोई अच्छा सा कूपन कोड मिला वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा। और इसके साथ अब हम बात करने वाले उन बच्चों के बारे में जिनके पास इतने पैसे भी नहीं है कि वो ये बैच अफोर्ड कर पाए। तो क्या उनको मैं कहीं से लॉगिन दिला सकता हूँ किसी भी बैच का? तो हाँ बिल्कुल, आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज करें, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, तो टेलीग्राम पे आप मुझे मैसेज करें, मैं आपको लॉगिन यहाँ बैच का जुगाड़ करके दे दूंगा। ये सिर्फ उन बच्चों के लिए जो बैच अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। अगर आप बैच अफोर्ड कर पा रहे हो तो जरूर से बैच लो, क्योंकि एक ऑफिशियली अगर आपके पास अपना बैच है तो वो बहुत बढ़िया रहता है, क्योंकि आप अपने हिसाब से हर कोई चीज़ कर पाते हो। बाकी गाइस आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको सारी चीज़ें समझ में आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और एक थोड़ा सा कमेंट भी कर देना। बाकी गाइस बहुत सारी चीज़ें और आने वाले इस चैनल पे, तो अगर आपको एडटेक के साथ जुड़े रहना है तो जल्दी से सब्सक्राइब करो, क्योंकि ऐसी वीडियो लेकर आने वाला हूँ मैं जिससे आपका दिमाग खुलने वाला है। बाय गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।